सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़ेरोडा और एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के कंपैरिजन के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ज़ेरोडा का कंपैरिजन इतना क्यों करते हैं। अब बेसिकली जिस तरह का फीडबैक मिलता है, जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, उसके बेस पे ही हम स्टॉक ब्रोकर्स का चुनाव करते हैं कंपैरिजन के लिए। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि हम किन्हीं स्पेसिफिक स्टॉक ब्रोकर्स का कंपैरिजन करें तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए और हम मोस्ट सर्टेनली उन कंपैरिजन्स के साथ जल्दी ही आपको वीडियोस अपलोड करके देंगे। तो वापस आते हैं एसएमसी और ज़ेरोडा के कंपैरिजन के बारे में। इस कंपैरिजन में हम अलग अलग मायनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कंपनी बैकग्राउंड, खाता खोलने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में, रिसर्च, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मोबाइल ऐप की, और भी कुछ अन्य फीचर्स जहां पे आप अंदाजा लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी बैकग्राउंड से। ज़ेरोडा डिस्काउंट ब्रोकर है, वहीं एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है जो कि 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। वहीं ज़ेरोडा रिसेंटली ही बना है 2010 में। आज की तारीख में एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के पूरे भारतवर्ष में करीब 2450 ब्रांचेज हैं इनके सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज नेटवर्क के द्वारा। ज़ेरोडा का भी काउंट करीब 50, 60, 70 तक पहुंच चुका है, लेकिन ज्यादातर बड़े शहरों में है। लेकिन ये सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज ऑफिसेस नहीं हैं, ये फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स हैं, लेकिन आपको आपके अकाउंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ मदद जरूर मिल जाएगी। जहां तक बात है एक्सचेंजेस की, तो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर बीएसई, एनएसई तथा कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो ज़ेरोडा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपसे 200 रुपए और डीमैट के लिए 100 रुपए की राशि लेगा। वहीं एसएमसी आपसे डीमैट के लिए 499 रुपए लेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई शुल्क नहीं है। अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट लेवल पे एसएमसी 300 रुपए और डीमैट अकाउंट लेवल पे ज़ेरोडा आपसे भी 300 रुपए लेता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जहां तक बात है खाता खोलने की, तो एसएमसी रिलेटिवली महंगा साबित होता है अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं आप। अगर आप ब्रोकरेज के बारे में बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है किसी भी स्टॉक ब्रोकर को चुनने के लिए, तो एसएमसी जैसे कि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होते हैं एक परसेंटेज चार्ज करता है जो कि आपकी ट्रेड वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए की ट्रेड की तो इक्विटी डिलीवरी में आपको 300 रुपए तक का ब्रोकरेज देना पड़ सकता है, क्योंकि इनका ब्रोकरेज परसेंट है 0.3%। हालांकि अगर आप 50,000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट देते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में, तब ये वैल्यू 0.1% तक जा सकती है। इंट्राडे में 0.01% हो सकती है। बात करें अगर ज़ेरोडा की, तो डिलीवरी लेवल पे वो आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप आज बाय करते हैं स्टॉक और उसको कल या उसके बाद बेचते हैं तो डिलीवरी लेवल पे आपको ब्रोकरेज नहीं देनी। बाकी कुछ टैक्सेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। बाकी सेगमेंट्स में भी ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेड लेवल पे 20 रुपए की ब्रोकरेज देनी है। ये उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर हम बात करें एक्सपोजर या लेवरेज की, बेसिकली जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, एक तरह से ये लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर रेट पे, इंटरेस्ट पे। तो उस लेवल से अगर देखा जाए तो ज़ेरोडा इंट्राडे में आपको 5 गुना एक्सपोजर देता है, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो आप इंट्राडे में 50,000 रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। एसएमसी के साथ वही वैल्यू 1 लाख रुपए तक जाती है, क्योंकि उनका एक्सपोजर 10 गुना तक हो सकता है। ये आपको डिलीवरी में भी एक्सपोजर देते हैं, तो आप वो वैल्यू जो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस की 10,000 थी, 30,000 तक डिलीवरी में ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अगर बाकी सेगमेंट्स पे नजर डालें तो एसएमसी आपको कुछ खास एक्सपोजर नहीं देता, जबकि ज़ेरोडा कंसिस्टेंटली लगातार आपको कुछ ना कुछ एक्सपोजर ऑफर करता है अलग अलग सेगमेंट्स में। जहां तक हमारी रिसर्च का सवाल है, तो ये वैल्यू इंट्राडे में 14 गुना तक जा सकती है, डिपेंडिंग कि आपका ओवरऑल ट्रेडिंग पैटर्न क्या रहता है, कितना प्रॉफिट बनाते हैं आप, उसके हिसाब से ज़ेरोडा आपका एक्सपोजर वैल्यू बढ़ाता जाता है। तो अगर आप इंट्राडे में खेलना चाहते हैं इनिशियली, तो एसएमसी अच्छा चॉइस हो सकता है। बाकी सेगमेंट्स के लिए ज़रूर आपको कंसिस्टेंटली एक्सपोजर देगा, अगर एक्सपोजर आपके लिए एक महत्वपूर्ण मायना है तो।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। अब फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स एक जरूरी जिम्मेदारी के साथ चलते हैं जब बात आती है कस्टमर सर्विस की, चाहे वो क्वालिटी की बात हो, टर्न अराउंड टाइम की बात हो, कितनी जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, कितना पर्सनलाइज अटेंशन दिया जाता है आपको एज अ क्लाइंट, उस लेवल में एसएमसी ऑनलाइन अच्छा काम करता है। आपको अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल, चाहे ईमेल सपोर्ट, फोन, टोल फ्री नंबर, या जो 2450 हमने ऑफलाइन ब्रांचेस की बात की थी वो हो, तो हर लेवल पे आपको अच्छी मदद मिलती है। जरूर एक डिस्काउंट ब्रोकर है तो उससे एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आप कम रखें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर की जाएगी, लेकिन आप अगर ऊंची एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, क्विक रेजोल्यूशंस मांगेंगे, तो डिस्काउंट ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, और जरूर भी उन्हीं में से एक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च की। अब रिसर्च एक ऐसा पहलू है, स्पेशली अगर आप शुरुआत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो प्रोबेबली आपको इनिशियल लेवल पे कुछ ना कुछ मदद चाहिए होगी अपने स्टॉक ब्रोकर से। फंडामेंटल लेवल की रिसर्च हो या टेक्निकल लेवल के ट्रेडिंग कॉल्स, तो आप उनसे ये मदद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएमसी आपको डेली रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग कॉल्स, क्वार्टरली एनालिसिस, चाहे वो स्टॉक लेवल पे हो या इंडस्ट्री लेवल पे, वो भी प्रोवाइड करता है। जरूरा ये सब चीजों में आपको कुछ उपलब्ध नहीं करवा पाएगा, क्योंकि वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, तो उस लेवल पे एक डिस्काउंट ब्रोकर रिसर्च प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन जहां तक बात है ट्रेडिंग एजुकेशन की, तो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स तथा फंडामेंटल सीख पाएंगे। अलग अलग पोर्टल्स हैं जरूरा के पास, जैसे कि जरूरा वार्सिटी, जिसमें आपके पास अलग अलग चैप्टर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं 10 से 11 रीजनल भाषाओं में। उसमें आप अपनी भाषा के हिसाब से सीख सकते हैं जो भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं। इसके अलावा ओपन ट्रेड नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप हैवी ट्रेडर्स और एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक या ट्विटर में किसी को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से ओपन ट्रेड में भी आप किसी पर्टिकुलर हैवी ट्रेडर को, एक्सपर्ट को फॉलो कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिंग बिहेवियर को देख सकते हैं, उसके हिसाब से सीख सकते हैं और अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो ये काफी इनिशिएटिव्स जरूर एजुकेशन लेवल पे अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग सेगमेंट्स की बात करें तो उसमें एसएमसी आपको कम से कम 10 या 12 अलग अलग निवेश के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमने 5 लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं जिसमें एसएमसी आपको मदद कर पाएगा। जरूर भी मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं उन सब में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आईपीओ एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कोई डायरेक्टली निवेश करने का तरीका नहीं है। इसमें आप बैंक की सहायता ले सकते हैं। अगर आप जरूरा के क्लाइंट हैं तो आपको बैंक को बीच में लाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे है, थोड़ा सा कम्बरसम है, लेकिन हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं। तो अगर आप मार्केट को समझते हैं और बेसिक्स और जो एडवांस लेवल की टेक्निक्स होती हैं उसकी समझ है आपको, तब आपको आईपीओस में इन्वेस्ट करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। अब अगर हम बात करें कुछ अन्य फीचर्स की, तो उसमें ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, मार्केट टिप्स, मार्जिन फंडिंग और रिलेशनशिप मैनेजर लेवल की जो सेवाएं हैं वो एसएमसी ग्लोबल आपको प्रोवाइड करता है। रिलेशनशिप मैनेजर बेसिकली स्टॉक ब्रोकर द्वारा नियुक्त एक ऐसा एग्जीक्यूटिव होता है जो आपके पोर्टफोलियो के बेस पे आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में एडवाइस करता है, किन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन में से आपको पुल आउट कर लेना चाहिए, उसमें आपकी मदद करता है। स्पेशली ये सेवा मिलती है जिनका ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस बढ़िया होता है, उस हिसाब से आपके साथ रिलेशनशिप मैनेजर को नियुक्त किया जाता है। जरूरा आपको अलग अलग लेवल पे सेवाएं देता है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की और स्पेशली बात करें इनके मोबाइल ऐप की, तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। जरूरा के मोबाइल ऐप का नाम जरूरा गाइड है। जहां तक बात है रेटिंग्स की, तो ये ऐप रेटेड है 4.2 पे करीब 8000 यूजर्स द्वारा। उनमें से करीब 10% यूजर्स ने इस ऐप को अनसेटिस्फैक्टरी बताया है। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 90% है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर हम जरूरा का फोकस भी देखें तो ये अपनी ऐप को जनरली 3 से 4 हफ्तों में अपडेट करते हैं। इनका लास्ट अपडेट 28 मार्च 2017 को किया गया था, जो करीब 2-2.5 हफ्ते पहले था। अभी तक ये ऐप 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है। अगेन इंडस्ट्री के हिसाब से काफी बढ़िया स्टैट्स हैं इनके, लेकिन जब हमने इनके क्लाइंट से बात की, यूजर से बात की, तो कुछ कंसर्न जरूर सामने आए हैं। स्पेशली अगर आप छोटे शहर से हैं, 3rd टियर या 4th टियर सिटी से हैं, तो आपको कनेक्टिविटी इशू आ सकते हैं अगर आप लो इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। तो वहीं आपको चार्टिंग फीचर को लोड करने में भी कंसर्न्स आ सकते हैं, स्पेशली अगर आपको अपना टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस खुद करना है मोबाइल ऐप के द्वारा। अदर देन दैट ज्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, आपको ओवरऑल लेवल पे ट्रेडिंग में अच्छी सुविधाएं देती है ये मोबाइल ऐप, और हम एट अ डिजिटल ब्लॉगर इस ऐप को बहुत अच्छे से आपको रेकमेंड करते हैं ट्रेडिंग के लिए। वहीं अगर हम बात करें एसएमसी मोबी ट्रेड की, तो इक्विटी लेवल पे ये मोबाइल ऐप आपको अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रेड करना अलाउ करती है।
ये रेटिंग है 3.6 पे करीब 327 यूजर्स द्वारा। उसमें से भी करीब 22 से 23% यूजर्स ने इस ऐप को अनसेटिस्फाइड बताया है। तो 80% से भी कम सेटिस्फेक्शन स्कोर है। अगर हम एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन का फोकस देखें तो 6 नवंबर 2016 को ये अपडेट की गई थी। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल 2017 में। तो करीब 6 महीने हो चुके हैं इस ऐप को कोई अपडेट देखे हुए। तो इससे पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का कितना फोकस है अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छी मोबाइल ऐप या टेक्नोलॉजी लेवल पे ट्रेडिंग प्रोवाइड करने का। अगर एक स्टॉक ब्रोकर 6 महीने तक अपनी मोबाइल ऐप अपडेट ही नहीं करता, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पे कितना फोकस है उनका। अगर हम अपने यूजर से बात करें जिनसे हमने बात की, क्लाइंट्स की बात की एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन का फीडबैक लेने के लिए, तो कुछ कंसर्न जरूर सामने आए। ज्यादातर इश्यूज कंसिस्टेंट थे यूजर एक्सपीरियंस को लेके, यूआई को लेके। तो चाहे वो यूजर इंटरफेस हो, स्क्रीन हो, चुनाव हो अलग अलग फोन्ट्स का या कलर्स का, तो इस का इस्तेमाल करना रिलेटिवली मुश्किल माना जा सकता है। एक बेसिक इशू है, अगर आप बैक बटन को 1 या 2 बार दबाएंगे तो हो सकता है कि आपको इस ऐप से लॉग आउट हो जाए। तो ये कंसर्न भी है इस ऐप में, बहुत बेसिक लेवल का कंसर्न है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब ये आपको फ्रस्ट्रेट जरूर कर सकता है। इनकरेक्ट डेटा और डेटा की एक्यूरेसी को लेकर भी काफी सवाल उठाए गए हैं। तो ओवरऑल लेवल पे ये अच्छी ऐप नहीं है ट्रेडिंग के लिए। आपको कुछ ना कुछ दुविधा जरूर होगी जब भी आप ये ऐप यूज करेंगे। तो हम इस ऐप को ट्रेडिंग के लिए आपको रेकमेंड नहीं करते विदाउट एनी डाउट। कंपैरिजन पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। ज़ेरोडा और एसएमसी आपको टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर जो आप अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन जो आप किसी भी ब्राउजर, चाहे वो क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, फायरफॉक्स हो, सफारी हो, तो डायरेक्टली आप ब्राउजर से एक लिंक को एक्सेस करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। तो एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन आपको एसएमसी प्रिविलेज देता है जो कि एक एग्जीक्यूटिव फाइल है। इसको आप टर्मिनल सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। वहीं उसके अलावा इजी ट्रेडर भी प्रोवाइड करता है जो कि वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन है। इसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी ब्राउजर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए। अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं एसएमसी ग्लोबल ऑनलाइन के बारे में तो इसके रिव्यू के लिंक पे आप एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं अलग अलग चीजें, जिसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हों या अलग अलग तरह के शुल्क होते हैं, फायदे नुकसान। तो ये रिव्यू का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। उसी तरीके से ज़ेरोडा के भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग डिवाइसेस पे उपलब्ध हैं, जैसे कि काइट वेब जो कि ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है। वहीं काइट मोबाइल के हम बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा ज़ेरोडा पाई है जो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, स्पीड और एग्जीक्यूशन के लिए माना जाता है। इसमें आप अच्छे लेवल से अपना टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस भी कैरी आउट कर सकते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना हो, जहां तक बात है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो विदाउट अ डाउट ज़ेरोडा आपको अलग अलग तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि अपने अपने तरीके से आपको ट्रेडिंग तथा इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, उसको चुना जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूरा डिटेल में कंपैरिजन देखना चाहते हैं जो भी हमने इस वीडियो में बात की है, तो उसका लिंक भी हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। आप डिटेल में ये कंपैरिजन देख सकते हैं अलग अलग मायनों पे और उसके हिसाब से अपने लिए स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कोई स्टॉक ब्रोकर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free callback broker चॉइस पे जाके अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं, अपनी डिटेल्स बता सकते हैं और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही हम आपके लिए कुछ स्टॉक ब्रोकर को शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपकी कॉल बैक सेटअप करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।